रामपुर से खबर है। रामपुर में रेप के मामले में छेड़खानी का मुकदमा जो है दर्ज किया गया है। दरअसल थाना स्वार क्षेत्र में जंगल से चारा लेने के लिए नाबालिग लड़की जो है गई हुई थी। तमंचे की नोक पर उसके साथ दुष्कर्म किया गया, जिसका रिपोर्ट दर्ज कराने जब पीड़ित परिवार पहुंचा तो पुलिस ने पीड़ित परिवार के सदस्य को ही चाटा मार दिया और मूल धाराओं में रिपोर्ट दर्ज न कर छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज कर मामले को रफा दफा कर दिया। पीड़ित को इंसाफ न मिलने पर वो दर दर भटकती रही। जब मामला उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग तक पहुंचा तो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विशेष गुप्ता ने गांव पहुंचकर पीड़ित और परिजनों के बयान जो हैं वो दर्ज करवाए हैं। न्याय का आश्वासन भी दिया गया है। आयोग के आदेश के बाद पुलिस ने मुकदमे को मुख्य धाराओं में दर्ज कर आरोपी खालिद को गिरफ्तार कर जेल भेजा। फहीम हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे फहीम का। फहीम, तफसील से पहले तो मामले की जानकारी चाहेंगे और रिपोर्ट अगर दुष्कर्म की यहाँ लिखवाने के लिए गए थे तो क्यों परिजनों के साथ ही बदसलूकी की गई, चांटा मारा गया और क्यों मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई? जी देखिए श्वेता, ये मामला जो है वो मार्च का है। यहाँ थाना स्वार क्षेत्र की एक गांव है जो लगभग 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वहाँ पे एक जो किशोरी थी, नाबालिग किशोरी, अपने पिता को छोड़ रहे वो खेत पे जाया करती थी, जो उसके मंदबुद्धि पिता थे, और वहाँ से वो चारा लेके वापस आया करती थी। उस दिन भी वो घटना वाले दिन लगभग 23 मार्च की बात है कि वो अपने पिता को छोड़ के चारा लेके वापस आ रही थी, तो वहीं पे आरोपी खालिद ने उसके तमंचे की नोक पे उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वो बेहोश हो गई। 112 पे फोन किया गया। बेहोशी की हालत से जब वो जागी तो उसने शोर मचाया, लोग वहां इकट्ठा हुए। इकट्ठा होने के बाद लोगों ने उस आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस को तहरीर देने के बावजूद भी उस मामले में रिपोर्ट दर्ज जो हुई वो 376 की ना होके, पॉक्सो एक्ट की ना होके, वो मूल धाराओं से हटा के पुलिस ने उसमें साठगांठ की। हल्के के जो दरोगा थे उनके बारे में ये आरोप है, जो सिपाही, जो बीट के सिपाही थे, उनके बारे में भी ये आरोप है कि उन्होंने उस मामले में अल्पीकरण किया, पैसे का लेन देन किया और आरोपी पक्ष से साजबाज होकर मिली भगत करने के बाद जो पीड़ित पक्ष था उसको भगा दिया। और अगर उन्होंने ज्यादा आग्रह किया तो उनके परिजन के एक चांटा भी मार दिया। ये आरोप पीड़ित परिवार का है। मुख्यमंत्री से लेके कई जगह शिकायत हुई लेकिन उसका संज्ञान नहीं हुआ। जो पीड़ित थी वो दर दर की ठोकरें खाती रही, आला अधिकारियों के पास भी जाती रही, थाने भी आती रही, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। मजबूर होकर उसने बाल संरक्षण आयोग को एक पत्र भेजा 4 दिन पूर्व, जिसमें जो है आज ये कार्रवाई हुई कि आयोग के अध्यक्ष खुद यहां आए और उन्होंने युवती के वो किशोरी के जो बयान थे वो दर्ज किए। उससे उसकी आप बीती सुनी, जिसने रोते हुए हमें भी बताया और उसने आयोग के अध्यक्ष को भी बताया कि वो दर दर की ठोकरें खाती रही, लेकिन पुलिस ने उसकी नहीं सुनी। चंद सिक्कों की खातिर यहां पे ये आरोप है कि पुलिस बिक गई और उसने एक नाबालिग की रिपोर्ट को दर्ज ना करने के बाद उसका अल्पीकरण किया और 354 में रिपोर्ट दर्ज करके उसका जो है लड़के का चालान दिखा के मामले को बहुत ज्यादा रफा दफा करके पीड़ित पक्ष को यहां से टरका दिया। ये आरोप है। ये R9 टीवी इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो आरोप था उसकी पुष्टि करने के लिए यहां आयोग के अध्यक्ष आए और आके उन्होंने उस युवती का, किशोरी के जो बयान दर्ज किए, तो यहां ये चौंकाने वाले तथ्य सामने आए कि वाकई में पुलिस ने ये चूक की थी, जिसकी वजह से एक पीड़िता इंसाफ पाने से बच गई, जो न्याय की लगातार गुहार लगा रही थी। खालिद की गिरफ्तारी हो चुकी है। किन धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तारी हुई है? क्या छेड़खानी का आरोप अभी ऊपर है या फिर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है? नहीं, जी हाँ, जी श्वेता, मैं आपको बता दूं कि इस टाइम जो कोतवाल हैं वो बदल चुके हैं। जो मौजूदा कोतवाल हैं रूम सिंह बघेल, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो 376 की धारा होती है उसको उसमें दर्ज करने के बाद आरोपी को पूरे गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया गया। अब आयोग क्या न्याय दिलाता है और ये अभी आने वाला वक्त बताएगा। जी श्वेता।
चलिए इंतजार करते हैं, कार्रवाई तो उन पुलिसकर्मियों पर भी होनी चाहिए फहीम, जिन्होंने मार्च से लेकर जुलाई का वक्त बीत गया, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उन पुलिसकर्मियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। यही लोग होते हैं, यही खाकी वर्दी होती है जो इस तरह मामले जब टालते चले जाते हैं तो अपराधियों में खाकी वर्दी का खौफ नहीं होता। तो वो पुलिसकर्मी जिन्होंने कार्रवाई नहीं की, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया फहीम तमाम जानकारी देने के लिए।